विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले, स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। मन में उमंगे तन में तरंगे, मन में उमंगे तन में तरंगे लिए युवा स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। फौलादी बाहें हैं अपनी, फौलादी अरमान, पावन गंगा हम लाएंगे तोड़ के भी चट्टान। राहों में आए कितने भी आंधी या आए तूफान, हरगिज़ हिलाना साथी है भगवान, साथी है भगवान। आँखों में उम्मीदों के लाखों दीप जले, स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। एक धर्म हो, एक मत हो, एक हो अपनी भाषा, एक बने सब नेक बने, अपनी तो एक ही आशा। निश्चय मन का एक यही है, अपना एक निशाना। विश्व शिरोमणि भारत जो था, गौरव
थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक, मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक, कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक, कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक। झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए, झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। निराली अपनी राह है, राह पर अनोखा है, निराली अपनी राह है, राह पर अनोखा है। भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है, भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है। समर्थ का है पूरे भारत में 25,000 किलोमीटर समुद्र पद यात्रा है। तो हमारा जैसा एक ग्रुप ऐसे 31 ग्रुप चल रहे हैं अभी। ये हम लोग आपको पकड़ के चले माउंट आबू से हमारा यात्रा करें, 21 जनवरी तक रात 31 हमारी शुभकामना है, जिस कार्य में है उस कार्य में निश्चित रूप से सफलता है। गाँव से सफलता होगी। सभी स्टेट के लोग सेंट्रल से माउंट आबू से उनका सिलेक्शन हुआ था, एक ग्रुप बना, ऐसे 31 ग्रुप अभी चल रहे हैं। तो पहला प्रयास है राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मैसेज विशेष युवाओं तक पहुँचाना। दूसरे जो बहुत अच्छा जो कार्य करते आ रहे हैं उन्हें भारत में व्यसन मुक्ति का इस पदयात्रा का दूसरा लक्ष्य है व्यसन मुक्ति का विशेष सघन प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो 2 तरीके हैं हमारे पास, एक तो लोगों में विल पावर जागृत करने के लिए आध्यात्मिक मैसेज देते हैं, उनका आध्यात्मिक सशक्तिकरण करते हैं, तो वो अपने नशे से मुक्त हो सके। और दूसरा हमारे पास होम्योपैथी डॉक्टर है, तो हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल है माउंट आबू में, वहाँ से होम्योपैथी से ऐसी दवाइयाँ भी हैं हमारे पास। तो कोई अगर नशा छोड़ना चाहता है तो इस दवाई का उपयोग करने से बहुत आसानी से सहज में नशे से मुक्त करेंगे। तो हम सबको देते हैं व्यसन मुक्ति का तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है लोगों में आध्यात्मिक जागरण। आध्यात्मिक बात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ मनुष्य के जीवन में आध्यात्म वैल्यूज तो हम लोग बताते हैं, चिंता करते हैं वैल्यूज पर आगे करते हैं, जीवन में मूल्यों का क्या महत्व है। तो इस पदयात्रा में पराजी ने सबसे विशेष अभी तक सेवा की है वो है भारत के बच्चों की सेवा। प्रतिदिन हजारों बच्चों को सारे रंगों के बच्चे और बच्चों को शिक्षा के लिए देश जाते हैं। तो जब भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनको समझाते हैं माउंट आबू से है इस यात्रा के लिए राजस्थान से इस यात्रा की सेवा में अब ये जो सभी भाई लोग हैं ना ये सभी प्रोफेशनल लोग हैं, कोई दुकान करता है, कोई बैंक में काम करता है, तो सब अलग अलग प्रोफेशन देते हैं। सब एक मात्र छुट्टी लिए है खास सेवा के लिए, तो अपने काम धंधे से छुट्टी ले करके अभी हमारी बहनों स्टूडेंट है गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे तो इसमें सभी प्रोफेशन के लोग भी हैं, इसमें सब एक मास अपने कार्य से छुट्टी लेकर आए हैं।
बहुत बड़ा फंक्शन है जयपुर में। आगरा से जयपुर यात्रा आने वाली है, सिरसा से जयपुर एक यात्रा आने वाली है। हाँ, 9 स्टार सिटी जो जहाँ 4-4 जगह ऐसी कार में जाओ तो अभी हम जयपुर जाएंगे। 15 अक्टूबर को हमारा फाइनल फंक्शन है। बहुत अच्छी बात है आपकी यात्रा सफल हो सुखद हो। क्योंकि आप अच्छे लक्ष्य की ओर तो कोई अपनी व्यक्तिगत मन्नत के लिए करते, कोई अपना कोई भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए करते, लेकिन इनकी कोई अपनी पर्सनल इच्छा नहीं होती है। हम यही अपने देश के सोचते हैं कि हमारी भारत माता जो कि हमारी माता है, एक माँ बाप तो अपने हैं लेकिन भारत की उसी में जन्म लिया। हाँ जी, हाँ। मोदी है उनको बता रहा हूँ। ओम शांति। सर्वात्माओं के पिता परम पिता श्री परमात्मा, कन्या महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी, और सभी छात्राएं। 1950 में जब भारत पाकिस्तान अलग हुए, उस समय आबू अरावली पर्वत स्थित माउंट आबू पर इस संस्था की शाखा शुरू हुई, जो आज विश्व में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हेडक्वार्टर के रूप में कार्यरत है। सही मायने में ये एक विश्वविद्यालय है, क्योंकि पूरे विश्व में 130 देशों में इस संस्था की कार्यों का अभ्यास कर रहे हैं। मुझे कहते हुए गर्व होता है महसूस कि इस संस्था की जितनी भी शाखाएं हैं, उसका पूरा संचालन बहनों द्वारा किया जाता है। विश्व में एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका संचालन सभी बहनें करती हैं। तो आपको सुन के गर्व नहीं महसूस होता है, आनंद नहीं महसूस होता है? एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका संचालन सभी बहनें करती हैं। नारी में ऐसी कई शक्तियों को देखा और इतिहास साक्षी है कि हर प्रसिद्ध पुरुष के पीछे कोई ना कोई नारी रही। इतनी नहीं तो भारत में जो भी देवियां हैं उसको क्या कहा जाता है? शिव शक्तियां। तो उसी की याद कर रहे हैं। इस संस्था जो ये संस्था है एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था तो है ही, साथ साथ सामाजिक कार्य करने वाली संस्था है। विश्व में शांति प्रस्थापित करने का कार्य यह संस्था कई 70 सालों से कर रही है और इसी कार्य को कई बार सहारा गया है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करके एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में संस्था कार्यरत है और इसी कार्य के लिए इस संस्था को एक अंतर्राष्ट्रीय और 6 राष्ट्रीय शांति दूत अवार्ड, पीस मैसेंजर अवार्ड से गौरवित किया गया है। इतना ही नहीं, इस संस्था के जो संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा, इनका पोस्टेज स्टैम्प निकालकर भारत सरकार ने भी इस संस्था को गौरवित किया है। इस संस्था की वर्तमान समय को संचालिका है भारत सरकार ने इसको गौरवित किया है। और साथ साथ विदेशों में जो सेवा केंद्र है उसकी जो संचालिका है राजस्थान में, उनको अमेरिका यूनिवर्सिटी में मोस्ट स्टेबल वुमन इन द वर्ल्ड पर विजय करके ये संस्था अनेक लोगों के लिए कार्य करती है। जैसे संस्था की सिस्टर कंसल्ट बनाई गई राज्यों का एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन कि अलग अलग क्षेत्रों में अध्यात्म के द्वारा कैसे उन्नति पाई जाए, इसके लिए अनेक वर्ग बनाए। हम देखते हैं कि एग्जाम के रिजल्ट भी डिक्लेयर होते हैं, चाहे 10वीं हो 12वीं हो फाइनल हो। पेपर में ज़्यादा स्कोर्स क्या सुने सुसाइड, तो ये क्यों हो रहा है? आज हमारी भाई बहनें क्यों सुसाइड कर रहे हैं? इतनी वीक और नहीं हार को सहन कर सकते। स्टैटिस्टिक कहता है कि 50% युवा सुसाइड कर रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है?
एक उदाहरण के साथ अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। एक बार एक मकान में आग लग गई थी। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए जब आग देखी और प्रयास शुरू किए गए। किसी ने बाल्टियों से पानी डालना शुरू किया, किसी ने पाइप लगा के पानी डालना शुरू किया, किसी ने रेत डालना शुरू किया। एक छोटी सी चिड़िया ने भी देखा कि मकान में आग लगी है, मैं भी कुछ करूं। वो अपनी छोटी सी चोंच में कहीं से पानी भरकर उस बिल्डिंग में डालने लगी, फिर से जाकर फिर अपनी चोंच में पानी लाती थी, फिर डालती थी। तो किसी ने उस चिड़िया से पूछा कि तुम इस व्यर्थ मेहनत को क्यों करती हो? तुम्हारे इतने से एक बूंद भर पानी डालने से आग तो बुझने वाली है नहीं। तो उस चिड़िया ने क्या जवाब दिया कि मैं जानती हूं कि मेरे पानी डालने से मकान की आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन मुझे इतना तो आत्मसंतोष प्राप्त होगा कि कम से कम मैं आग लगाने वालों में से एक नहीं, आग बुझाने वालों में से। ये बात मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि जब कभी आप सभी के सामने विश्व कल्याण की, राष्ट्र कल्याण की ऐसी कोई भी बात आती है, कोई आध्यात्मिक प्रवचन आता है, तो हर कोई सोचते हैं आ गए अपना उपदेश देने के। और चैनल आती है, आस्था, संस्कार, कितने लोग देखते हैं, कोई ना कोई लगा ही रहता है, सुनाता ही रहता है, सुनाता ही रहता है। परंतु हमने फिर भी इस कार्य को अपने जीवन का मुख्य कार्य बनाया है। वो इसलिए कि आग बहुत बड़ी है और उसे सभी को मिलकर ही बुझाना होगा। और हम पहला मंत्र अपना के चल रहे हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मांगने का कोई अधिकार नहीं। आज हम अधिकारों को मांगने में, सुविधाओं को चाहने वाले हो गए हैं। हम देश से, सरकारों से बहुत कुछ चाहते हैं। इस पर तनिक सोचने की जरूरत है। जब कारगिल में युद्ध चल रही थी, हमारे नौजवान शहीद हो रहे थे। कुछ नवयुवकों से पूछा कि आजकल आप क्या करते हो बिना कोई सब्जेक्ट छेड़े, तो उसने ये बताया कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसकी तैयारी में लगे। और कुछ लड़कियों से पूछा किसमें लगे। हमें बॉर्डर पे क्या हो रहा है उसका पता नहीं है, लेकिन जैसे कि प्राचार्य महोदय ने कहा, हम बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। एक नवयुवक का एक बार इंटरव्यू था, बहुत सारी बातें पूछने के बाद ऑफिसर ने एक और प्रश्न पूछा कि अच्छा अब आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। उस नवयुवक ने जवाब दिया कि सॉरी सर, मैं तो अभी अनमैरिड हूं। समझ सकते हैं आप? हम फैमिली की व्याख्या क्या करने लगे हैं? मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, इसके अलावा कोई फैमिली की परिभाषा नहीं रह गई है। एक नौजवान अगर माँ के साथ में रहता है तो वो ये नहीं कहता है कि मैं अपनी माँ के साथ में रहता हूँ, वो ये कहता है कि मैंने अपने घर में माँ को भी रखा है। बहुत फर्क होता है, मैं माँ के साथ में रहता हूँ या मैंने माँ को अपने साथ में रख लिया है। आज की परिस्थिति है। भारतीय दर्शन ने ये कहा वसुधैव कुटुंबकम, परंतु आज की युवा पीढ़ी परिवार को भी परिवार नहीं मान पाती, तो इस पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानने जितनी बृहद दृष्टि हमारे में कब आएगी। गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि एक आम व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है। उसे अगर चूल्हा जलाने के
जिन्होंने डिस्को भी कर लिया है, जिन्होंने शराब भी पी के देख लिया है, जिन्होंने एक ही जीवन में हजारों के साथ डेटिंग करके देख लिया है, वे भारत में शांति की खोज करने आए और भारत का युवा उनके जैसा बनना चाहता है। कितनी दुख की बात है। वैसे भारतीय टैलेंट कम नहीं है। कुछ समय पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट बुश ने अमेरिकनों को सावधान किया था कि हे अमेरिकन, तुम बढ़ो, कुछ आगे बढ़ो, नहीं तो कुछ समय के बाद हर क्षेत्र में भारतीय आगे होंगे। वे भी अंदर से डरती है। एक और बात आपको सुनाऊं। चाइना, जो इस समय का सबसे फास्ट विकसित देश होने जा रहा है, चाइना में एक कहावत है कि भाई अच्छे कर्म करो तो अगली बार भारत में जन्म मिलेगा। आपको खुशी नहीं हुई? ये हमारा देश है जिसके लिए कहा यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए यहाँ से, कुछ खास है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दोहरे जहां, सदियों रहा है दुश्मन दोहरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर हिंदुस्तान हमारा क्यों अच्छा था? जब उसके पास आध्यात्मिक विरासत थी, जब उसके पास मूल्य थे। क्या मूल्यों को गवा के और स्वर्णिम भारत का सपना देख पाएंगे? कदाचित नहीं। इसलिए अभी भी जो स्वर्णिम भारत की चमक पे धूल चढ़ गई है, व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। हमारे पेरेंट्स को कुछ समझना चाहिए, हमारे प्रोफेसर्स को कुछ समझना चाहिए, हमारे उनको कुछ समझना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम किसी को एक अंगुली दिखाते हैं तो बाकी की सारी अंगुलियां अपनी तरफ होती है, जो हमें ये कहती है, क्योंकि कहते हैं मुझे बीच से बीच संजोया नहीं जाता, उलझे तार से हाथ पिरोया नहीं जाता। औरों को बदलना है तो खुद को बदलो, क्योंकि गंदे नीर से चीर को कभी धोया नहीं जाता। अपने आप को आगे लाना होगा युवाओं को। युवा ही समाज की रीढ़ की हड्डी है। बुजुर्गों का सहारा भी युवा है और आने वाली पीढ़ी का आदर्श भी युवा है। जब सब कोई हमारी तरफ देख रहे हैं तो हम अपने आप से पूछें कि हम किसकी ओर देख रहे हैं। आज युवाओं के पास रोल मॉडल कौन है? या तो वो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं, या फिर वो स्पोर्ट्समैन को देखते हैं। और हर कोई या तो मॉडल बनना चाहता है या कोई स्पोर्ट्स में आगे आना चाहता है। और कभी कभी आपको मालूम होगा, ये जो शो की दुनिया है उसमें आज तक हजारों जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। चकाचौंध वाली दुनिया में अंदर बहुत अंधेरा है। किसी ने ठीक ही कहा है, दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। सब जगह उजाला दिखाई देता है, लेकिन अंदर झांकिए, हर मन में अंधेरा है। हर जगह कोई अशांति, कोई तनाव, कोई दुख, कोई शंका, भविष्य के बारे में अनिश्चितता छुपी हुई है। आइए इस अंधेरे को मिटे, को जगाएं। अगरबत्ती खुद मिट जाती है, परंतु वातावरण को सुगंधित बना देती है। दीये की बाती स्वयं जल जाती है, लेकिन जब तक पूरी जल जाती है तब तक वो रोशनी देती ही रहती है। हम भी जब तक इस दुनिया में हैं, हम कुछ ऐसा करें कि जगत का थोड़ा सा भी अंधकार, थोड़ा सा भी भाव हो जाए। इसीलिए हमने युवाओं में जो देखा है वो देख करके हम उनके सामने अध्यात्म रूपी एक ऑप्शन दे रहे हैं
ये हकीकत है। परंतु जापानी लोग बहुत बुद्धिमान हैं। वो किसी एक डिपार्टमेंट में एक ही इंडियन को रखते, दो को नहीं। वो कहते हैं कि एक इंडियन इज इक्वल टू 4 जापानी, 1 इंडियन इज इक्वल टू 4 जापानी, बट 2 इंडियन इज इक्वल टू हाफ जापानी। क्यों? आप जान गए हैं, जब हम 2 लोग मिलते हैं तो काम कम करते हैं और बातें ज्यादा करते हैं। तो हमको बातें करना तो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, ये भी अच्छी चीज है। लेकिन जितना औरों से बातें करते हैं, मैं आपको 2 बात बताऊंगी। एक तो रोज खुद से भी बात कर लिया करो। आप में से किसी ने खुद से बात की है? अब देखना, जब कभी आपको कोई टेंशन होता है, दुख होता है, तब आप खुद से बातें करना कि ऐसा क्यों है, पता नहीं मैंने क्या गलती की थी जो आज मेरे साथ ऐसा हो गया, होता है। परंतु दुख की नहीं, अपने साथ खुशी की बातें कीजिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए और उसके बाद अकेले बैठकर एक एक्सरसाइज में बताइए। हाथ क्या करिए, कीजिए ना, थोड़ा सा पीछे करिए, पीठ पे। मैं बहुत अच्छी हूँ। कोई आपको शाबाशी नहीं देता है तो आपको दुख होता है ना? कोई जरूरत नहीं। आईने के सामने खड़े हो जाइए, आईना भी बहुत अच्छा लगता है ना? आईने के सामने खड़े होकर रोज एक बार, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सदा अच्छी रहूंगी, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगी, मैं सदा अच्छा सोचूंगी, मैं जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी से चलूंगी और मुझे किसी और की प्रशंसा की जरूरत नहीं। मैं खुद ही खुद को मोटिवेट करूंगी, मैं खुद ही खुद को एप्रिशिएट करूंगी। अगर ये आप खुद से बातें करेंगे तो आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। और दूसरी बात, हम सबका रचने वाला ईश्वर है, ये तो आप मानते हैं। हे मालिक तेरे बंदे हो, है ना? रचने वाला कौन है? मालिक है। उस मालिक से भी रोज एक बार बात जरूर करें। क्या बात करेंगे? देखो, हम क्या करते हैं, भगवान से बातें करते हैं ना, तो हम याद नहीं करते, हम शिकायतें ज्यादा करते हैं कि भगवान उसके पास तो देखो भाई है, मेरे पास तो छोटा सा बिकी भी नहीं है, पता नहीं 4 व्हीलर कब मिलेगा, उसके पास ऐसे कपड़े हैं, मेरे पास नहीं है, उसके पास बढ़िया जूते हैं, मेरे को मम्मी ले लेने देती, मेरे पास कब होता है। कोई ना कोई चीज चाहिए होती है, तो या तो डिमांड बहुत करते हैं हम, या शिकायत बहुत करते हैं। ये दोनों ही मत कीजिए, ठीक है? परंतु रोज एक बार भगवान को थैंक्स कीजिए। क्या करेंगे? थैंक्स। क्यों? क्योंकि आपको इतना सुंदर शरीर दिया, इतना अच्छा मन दिया, इतनी अच्छी बुद्धि दी, इतना अच्छी दुनिया देखने को मिली, है ना? सोचने का इतना अच्छा खजाना, विचार दिए। इसलिए रोज 5 योग का प्रथम चरण ही है स्वयं को आत्म रूप में देखना। तो सिर्फ आज आपको पहला चरण बता देती हूँ कि आपको खुद को देखना है। लेकिन खुद को क्या देखना है? इतना बड़ा शरीर है, ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है। तो मैं कौन हूँ? शरीर इतना बड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पर जहाँ बिंदी लगाते हैं, आजकल तो रिवाज में है, वहाँ बिंदी लगाते हैं, वो आत्मा है, अति सूक्ष्म, दीपक की लौ जैसी, लेकिन बहुत सूक्ष्म। तो मैं एक ज्योति मस्तक के बीच में आत्मा हूँ। तो आपको शरीर को भूलकर यहाँ पर आत्मा को देखना है और मैं जो आपको बताती हूँ वो आपको सोचना है। आप चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं, चाहे तो खुली रख सकते हैं। अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूँ? भौतिक शरीर के अंदर मस्तक के मध्य वाली शुद्ध आत्मा हूँ।
मुझे प्रभु ने इस देह में, इस सृष्टि पर विशेष दिव्य कार्य करने के लिए भेजा है। मुझ में अखंड शक्तियां भरी हुई है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा मन शांत है, स्थिर है। मुझे परमात्मा की तरफ से अपार शक्तियाँ प्राप्त है। उन शक्तियों को इमर्ज करें, संकल्प लें, प्रभु जी तन, मन की, बुद्धि की जो शक्तियाँ दी है, मैं उसे सर्व के कल्याण में, राष्ट्र के कल्याण में लगाऊंगी। हे प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सदा ही मेरे रक्षक बनकर, मेरी छत्र छाया बनकर मेरे सभी कार्यों को सफल होने में साथ देती रही और मैं अपने जीवन को सफल बना सकूं, जीवन के श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। ओम शांति, शांति, शांति।
मेरा ही परिवार मेरा परिवार नहीं है, ये पूरा संसार मेरा परिवार है। जहाँ मेरी आवश्यकता पड़े, जब मेरी आवश्यकता पड़े, मैं उसके लिए हाजिर हो जाऊं। इसके लिए मुझे अपने आप में सहयोग का गुण धारण करना होगा। हर एक के साथ मिलजुल करके चलना होगा। कभी भी अपनी पढ़ाई का, अपनी बुद्धि का अभिमान मुझे दूसरों के सामने शो नहीं करना है। मुझे हमेशा ये सोचना है, मैं परमपिता परमात्मा की संतान, सबकी सहयोगी आत्मा हूँ। सत्य यही है कि हम अविनाशी आत्मा, सत्य परमपिता परमात्मा
कि आप छात्राएं प्रातःकाल से आई हुई हैं और समय निश्चित रूप से इतना हो गया है कि आपसे विनय की परीक्षा नहीं जा सकती। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, तो ये कि आप सभी की ओर से महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं पुनः इस स्वर्णिम तब यात्रा के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने ब्यावर में कदम रखने के साथ ही सबसे पहला कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय में रखा। आप बातचीत न करें, अगर ये फॉर्म भर रहे हैं दे रहे हैं चलिए क्या शांतिपूर्वक बातचीत करने की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात जो मुझे निवेदन करनी है खासतौर से हमारे छात्राओं को, अगर आपने सारी बातचीत का कोई तथ्यात्मक सार निकाला हो तो मैं उसको विकास लाइन में करना चाहता हूँ। वो ये कि जब तक हम स्वयं नहीं चलेंगे दूसरों को नहीं जगाएंगे। इसलिए सबसे प्राथमिक आवश्यकता है खुद को जगाने की, और उसकी एक पहचान ये है, जैसा कि प्रबुद्ध उद्बोधन में बहन जी ने बताया कि चिड़िया देख रही है, आग लग रही है और सब लोग आग से ग्रसित हैं और बेबस हैं। क्या करें क्या न करें उसके लिए चिंतित हैं, जिनको आग इतनी भीषण है कि वो उनके बुझाने के बस की बात नहीं है। इसलिए बेबस होकर के मजबूर होकर के देख रहे हैं। लेकिन उस चिड़िया ने क्या किया, चौंच में पानी डाला करके एक बूंद डाला। एक दार्शनिक ने पूछा कि क्या कर रही हैं आप? उसने कहा मैं समझ रही हूँ कि मैं इस आग को नहीं बुझा सकती। जब इतने लोग भी आग को नहीं बुझा सकते, इतने बड़े पानी डाला के गाँव में फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो मेरे चौंच के बूंद से आग बुझने वाली नहीं है, मैं समझ रही हूँ। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, ये आपके मुँह से कहना चाहता हूँ मैं ये कि मेरा नाम आग लगाने वालों में अथवा लगी हुई आग को देखने वालों में न लिखा जाए, मेरा नाम लिखा जाए आग बुझाने वालों में। मेरा नाम आग बुझाने वालों में है। तो ये आग क्या है? हमारा देश यूं तो सोने की चिड़िया कहलाती थी और आज भी उसकी किंतु हम किन किन समस्याओं से ग्रसित हैं, हमारा समाज किन किन समस्याओं से ग्रसित है,